साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज की हमारी जो एसएससी जीडी की जो क्लास है, उसका आज 37वां दिन है। एसएससी जीडी के इस बैच के अंदर आपको कंप्लीटली टोटल 1500 क्वेश्चन की ये सीरीज चलाई है हमने, जो 75 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगी आपकी। इन 75 दिनों के अंदर आपको कंटिन्यू निरंतर बने रहना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। इसके जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं, उन सभी को आपको ध्यानपूर्वक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उनमें सही तरीके से क्लिक करने की आप कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, उससे रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक हैं, उन टॉपिकों को आप भरपूर से तैयारी कीजिए, ताकि आपकी तैयारी एक अच्छी लेवल की हो सके। यहाँ से तैयारी करने के बाद में जितने भी आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके बाद में आपका एक अच्छा खासा लेवल तैयार हो जाएगा। इस लेवल से आप बहुत सारी एग्जामों में फाइट कर पाएंगे। साथ ही में एसएससी जीडी नहीं, इससे रिलेटेड हिंदी जहां पर आती है, वहां पर आप सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। हमारा मेन टारगेट है एसएससी जीडी को अचीव करना। तो आशा करता हूं कि आप बाकी के सब्जेक्ट भी मजबूती बना रहे होंगे। हिंदी के साथ साथ हमारे रीजनिंग, मैथ और जीके, ये सब्जेक्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इनके अंदर हमारा जो हिंदी का जो पार्टीशन है, उसमें भी टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले। तो ये 20 के 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीटली सही होने चाहिए। हमारा टारगेट यही है कि आपके 20 से 20 नंबर आए, यानी पूरे 20 में से 20 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत है ना हो। बाकी के सब्जेक्ट भी आप प्रॉपर तैयारी कीजिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट के मुताबिक ही हम बाकी के सब्जेक्टों को जज नहीं कर सकते। कि मान लीजिए आपके 20 से 20 हिंदी के सही हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया। साथ ही में आप अन्य सब्जेक्टों पर भी ध्यान जरूर दीजिएगा, ताकि आपकी का जो फाइनल सिलेक्शन है वो कंप्लीट रूप से हो पाए, वहां पर कहीं पर आपकी रुकावटें ना पैदा हो। रीजनिंग में भी 20 आने चाहिए, हिंदी में भी 20 आने चाहिए, मैथ में भी और जीके में भी। देखिए, जीके के अंदर ज्यादातर समस्या ये रहती है करंट जीके का। करंट जीके के अंदर जितने आपके सही होंगे, उतने ही दूसरे के भी सही होने की संभावना रहती है। तो वहां पर आप थोड़ा सा वेटेज आपका कम रह सकता है। लेकिन हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आप 20 में से 20 नंबर ला सकते हो। और हिंदी के अंदर अगर आप इन 1500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो, साथ ही में इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक हैं उनको आप अच्छे खासे तैयार कर लेते हो, तो हमारी गारंटी है कि आपके 20 में से 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न, बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? वाक्य हमारा, गीता को अचार अच्छी लगती है। यहाँ पर जो हमारा रेखांकित अंश है वो क्या है? अच्छी लगती। इस रेखांकित स्थान के जो हमारा शब्द दिया गया है, इसके स्थान पर हम कौन सा दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? यहाँ पर हमारा जो शब्द है अच्छी लगती, इसके स्थान पर हम सबसे उपयुक्त शब्द जो प्रयोग करेंगे वो होगा अच्छा लगता। गीता को अचार अच्छा लगता है। वाक्य ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। गीता को अचार अच्छा लगता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? वाक्य हमारा, बेटों में युद्ध हो गई। यहाँ पर जो युद्ध शब्द है रेखांकित किया हुआ है, इस शब्द के स्थान पर हम सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा उपयोगी में ला सकते हैं? यहाँ पर हमारा जो युद्ध शब्द है, इसके स्थान पर हम लड़ाई शब्द को प्रयोग में ला सकते हैं। बेटों में लड़ाई हो गई, कौन से शब्द को प्रयोग में ला सकते हैं? ऑप्शन नंबर एक को। अगला हमारा प्रश्न है, मेघदूतम महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर हमारा जो ऊपर ऊपर वाक्य दिया गया है, मेघदूतम महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इस वाक्य के अंदर हमारा जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो कौन सा है? यहाँ पर हमारा जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है हमारा कालिदास शब्द।
जो हमारा कालिदास शब्द है, इसके अंदर जो ली के अंदर जो बड़ी ई की मात्रा दी गई है, वो हमारी त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर सही क्या होगा? कालीदास। काली के अंदर जो हमारी ली की मात्रा वो क्या आएगी? छोटी आएगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जो पहले न हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो हमारा वाक्यांश क्या है? जो पहले न हुआ हो। जो पहले न हुआ हो उसे हम बोलते हैं अपूर्व है। क्या बोलते हैं? अपूर्व है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वह स्थान जहां स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश क्या हमारा? वह स्थान जहां स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो। उस स्थान को हम बोलते हैं संग्रहालय। क्या बोलते हैं उसे? संग्रहालय हम बोलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अविचल का विलोम निम्न में से नहीं है। जो हमारा अविचल शब्द है, इसका विलोम शब्द नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा नहीं है? यहाँ पर हमारे जो चारों शब्द दिए गए हैं, जड़, डांवाडोल, डुलमुल और विकल, इनमें से जो हमारा विचल का अविचल का जो विलोम शब्द नहीं है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 जड़ शब्द। जड़ शब्द हमारा विलोम शब्द इसका नहीं होता है। अगला हमारा प्रश्न है, यह हाथी विशालकाय है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यहाँ पर हमारा रेखांकित शब्द क्या है? हाथी। हाथी का जो पर्यायवाची शब्द हमें निम्न ऑप्शन में से दिया गया है, वो हमारा कौन सा है? यहाँ पर हमारा जो हाथी शब्द है, इसके स्थान पर जो हमारा पर्यायवाची शब्द होगा, वो होगा हमारा हस्ती शब्द। कौन सा होगा? हस्ती शब्द। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? यहाँ पर जो हमारे जो चारों वाक्य दिए गए हैं, इनमें से सर्वनाम से संबंधित त्रुटि वाला वाक्य कौन सा है? यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य हैं, चारों वाक्यों में से ऑप्शन नंबर 4 के अंदर तू तेरा घर स्वयं खुद संभालो, यहाँ पर हमारी सर्वनाम से संबंधित त्रुटि है। तुम, तेरा घर, स्वयं और खुद। स्वयं और खुद, ये दोनों शब्द नहीं आने चाहिए। यहाँ पर एक शब्द ही पर्याप्त है। तुम तेरा घर स्वयं संभालो या फिर तुम तेरा घर खुद संभालो। तो यहाँ पर दोनों शब्दों में से एक शब्द हमारा आएगा। तो वाक्य नंबर जो 4 है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाला। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान है, इसमें उचित मुहावरा कौन-सा हमारा यहाँ पर आ सकता है? वाक्य हमारा, मेरे बच्चे प्रतिदिन रिक्त स्थान टहलने जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो सही शब्द होगा वो होगा अंधेरे में। कौन-सा होगा? अंधेरे में। यहाँ पर जो मुँह शब्द लिखा है, ये एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही हमारा लिखा गया है। एग्ज़ैक्ट इसी प्रकार से हमारा एग्ज़ाम के अंदर आया था। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मुँह शब्द है, यहाँ पर मुँह के स्थान पर सही शब्द आना चाहिए में, अंधेरे में। तो यहाँ पर हमारा जो वाक्य होगा, वो बनेगा, मेरे बच्चे प्रतिदिन अंधेरे में टहलने जाते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पर सही माना जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ैक्ट सेम टू सेम ही आया था। तो हमने भी क्या किया, उसमें बिना किसी परिवर्तन के सेम टू सेम यहाँ पर आपके सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर जो मुँह शब्द है, इसके स्थान पर क्या आएगा? में शब्द आएगा। तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कई बार 0.1% चांस रहता है कि आपके इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ जाएँ त्रुटिपूर्ण वाले।
तो इनके अंदर आपको घबराने की बात नहीं है। वहाँ पर आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं, अंधेरे में टहलने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन-सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य हैं, इनमें से क्रिया विशेषण से संबंध रखने वाला वाक्य कौन-सा है? जो हमारे क्रिया विशेषण वाक्य होते हैं, उनमें क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। और क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द का प्रयोग हुआ है, वो हुआ है वाक्य नंबर 1 के अंदर। अशोक कल खेलेगा। यहाँ पर हमारा जो कल शब्द है, वो क्या कर रहा है? अशोक खेलेगा। लेकिन कब खेलेगा? तो खेलेगा शब्द की क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि कल खेलेगा। तो यहाँ पर कल शब्द क्या है हमारा? क्रिया विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जो लोक में संभव न हो, वाक्यांश के लिए सार्थक एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश क्या हमारा? जो लोक में संभव न हो। जो लोक में संभव न हो, उसे हम बोलते हैं अलौकिक। क्या बोलते हैं? अलौकिक हम उसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन-सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पर हमारा जो अमृत शब्द है, इस शब्द का पर्यायवाची शब्द हमारा यहाँ पर कौन-सा नहीं है? यहाँ पर हमारे जो चारों शब्द दिए गए हैं, सुधा, क्षीर, सोम और अम्लीय, इनमें से हमारा जो अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर 2, क्षीर शब्द। क्षीर शब्द हमारा अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में साप शब्द के उचित विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? जो हमारा साप शब्द होता है, इसका जो विलोम शब्द है, उस विलोम शब्द का प्रयोग कौन से वाक्य में किया गया है? तो यहाँ पर हमारा जो साप शब्द है, इसके जो विलोम शब्द का प्रयोग वाक्य नंबर 1 में किया गया है, कुशल शब्द के रूप में। आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं। यहाँ पर साप का जो विलोम शब्द होता है, वो कौन सा होता है? कुशल शब्द होता है। और कुशल का प्रयोग किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, ईद का रिक्त स्थान होना, इस मुहावरे को पूरा करें। हमारा जो मुहावरा है, ईद का रिक्त स्थान होना, इस मुहावरे को जब हम पूरा करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? चांद शब्द आएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ईद का चांद होना हमारा बहुत ही पॉपुलर मुहावरा है, ईद का चांद होना। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य में के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य हमारा, उसे कई ऐसी घटनाएं याद हैं जो उसकी जवानी में घटित हुई थी। ये जो हमारा वाक्य दिया गया है, इसमें से अशुद्ध भाग को हमें अलग करना है कि इनमें से अशुद्ध भाग कौन सा है। यहाँ पर हमारा जो वाक्य है, उसे कई ऐसी घटनाएं याद हैं जो उसकी जवानी में घटित हुई थी। यहाँ पर हमारा जो अशुद्ध भाग है, वो है ऑप्शन नंबर 1, घटनाएं याद हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 16 में रिक्त स्थान 1 है, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, समान। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था। अगला हमारा प्रश्न है,
रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा से, ऑप्शन नंबर 2। इसे वाक्य में रख देखते हैं। अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दो दूर हो चुका है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 3 के अंदर हमारा सही शब्द होगा ऑप्शन नंबर 2, मिल-जुल कर। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। पहले बड़े-बड़े दालानों, आंगनों में सब मिल-जुल कर रहते थे। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 4 के अंदर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, अब। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। अब छोटे-छोटे डिब्बों जैसे घरों में जीवन सिमटने रिक्त स्थान है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 5 है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, लगा है। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। छोटे-छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।